दोस्तों, अगर आपको ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप भाई सभी ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरे से भाई को ही राम राम। और भाई आज मैं आपको भाई सिखाने वाला हूँ अलंकार। मतलब है बहुत इजी टॉपिक, बट थोड़ा समझ में आ जाए तब है ना, आए तो बस कठिन ही बहुत है। इतना कठिन है नहीं। मैं आज आपको 3 मिनट के अंदर अलंकार सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस यार तुम वीडियो को एंड तक देख लेना और जो समझाऊँ समझने की कोशिश करना। तुम्हें खाली वीडियो एंड तक वॉच करनी है, समझाने का काम मेरा, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आपको मानो मनो मनु मनो मनहु जानो जनु जनहु जान पड़ता है जैसे ज्यों, अगर ये इतने तुम्हारे शब्द अगर किसी अलंकार के बीच में आते हैं तो आपको बेधड़क बता देना है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि गाइस ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आपको अब मेरे हिसाब से उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर ये शब्द आपको मोस्टली जरूर पूछे जाएंगे, टेंशन ना लो आप, इनसे बाहर नहीं आने का। इनसे बाहर आया ना तो मेरे को कमेंट में आके तुम जो कहना चाहो वो कह देना। फिर आता भाई हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंदर भाई तुम्हें सा, सी, सरिस, सम, सरीखी जैसे शब्द आए, ये वाले शब्द तुम्हें जहाँ भी मिल जाएं, ठीक है, सा, सी, से, सरिस, सम, सरीखी, तो समझ जाना भाई वहाँ पे उपमा अलंकार ही होगा। बस मेरे हिसाब से जिसका भी तुम अलंकार करो उस वाक्य को 2 से 3 बार जरूर पढ़ना, ताकि एक बार के पढ़ने से हमारे दिमाग में नहीं आ पाता, शब्द भी नहीं दिखता हमको, तो 2 से 3 बार पढ़ने की जरूर कोशिश करना। ठीक है भाई, ये अलंकार मेरे हिसाब से इतना इजी अलंकार है, मेरे को सबसे पहले क्लास के अंदर यही समझ में आया था। और पता नहीं इन भाई यार तुम बोलते हो कि रूपक अलंकार बहुत कठिन है, यार इतना इजी है ना, मस्त लगता है सच में। एक चिन्ह की वजह से पहचान सकते हो। मैं बताता हूँ आपका कौन सा चिन्ह है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा सेंटेंस है, गगन गगन सा आसमां बैठी हुई हैं चिड़ियाँ। अब देखो, ये तुम्हें गगन गगन दिख रहा है और गगन गगन के बीच ये जो डैश है ना, ये जहाँ भी तुम्हें दिखे रूपी अलंकार ही पहचान लेना इसे, क्योंकि ये रूपक अलंकार के अंदर ही आएगा। तुमको 17 बार घुमा के पूछे, घंटा फर्क नहीं पड़ने का तुमको। वो ये तुम्हें अगर चिन्ह दिख गया ना, समझ जाना हमारा रूपक अलंकार है। तुम आँख मीच के लगाना। और घर पे आता है भाई हमारा अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण। अतिशयोक्ति अलंकार भी तुम इजीली पहचान लोगे, बस तुम्हें दिक्कत होगी ना मानवीकरण अलंकार के अंदर होगी। क्योंकि देखो सुनो, अतिशयोक्ति में ना 2 से 3 टेंस होते हैं जो देते हैं, वो जो हर बार घुमा के देते हैं यार। मैं बता दूँ तुम्हें कौन कौन सा है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका जर के हो गई राख। अब एक बात सोचो, इसमें इतना बड़ा चढ़ा के ये बताया गया है, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई है अभी, और वो क्या नाम है, लंका जर गई, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो समझ जाना जहाँ हद से ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोले वहाँ तुम्हें अतिशयोक्ति अलंकार लिख देना है। ठीक है, अब मानवीकरण अलंकार में देखो दोस्तों, तुम्हें क्या क्या पहचानना है। मानवीकरण अलंकार के अंदर तुम्हें 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखना है। प्राकृतिक की चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? पहाड़ी, आसमां, जल, झरने, और जो भी हो एक आध दो तुम मेरे को बता देना, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे होते हैं प्राकृतिक। अब जो प्राकृतिक से रिलेटेड हो ना, वो तुम्हारे मानवीकरण अलंकार के अंदर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, पेड़ आए बड़े वन ठन के समर के। एक बात सोचो, पेड़ कभी वन ठन के समर के तो आते नहीं है, जो पेड़ जहाँ है वहीं वहीं रहता है। अब तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आया होगा तो बड़े वन ठन के समर के आता है ना, समझ रहे हो? मतलब पेड़ से व्याख्या करी जा रही है उस मेहमान की जो तुम्हारे घर पर आ रहा है, तो वह मानवीकरण अलंकार ही कहलाएगा। ठीक, अब आता है भाई हमारा श्लेष अलंकार। तो अब आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंदर कई अर्थ निकल रहे हों उसके, तो वह हमारा श्लेष अलंकार कहलाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हारे एक उदाहरण देता हूँ कि रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून। देखो इसमें कई शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। जैसे पानी सब सून, ठीक है,
रहीमन पानी रखिए बिन, इसका अलग अर्थ है। ओवरा मोती मानुष चून, इसका भी अलग अर्थ है। तो जो श्लेष अलंकार होगा ना, उसकी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, वो लंबा पाएगा सबसे, क्योंकि उसमें कई उदाहरण पूछेगा ना, तो सबसे लंबा ही देगा उसे। तो उसे 3 बार पढ़ने की कोशिश जरूर करना यार, तभी समझ में आएगा अलंकार, वरना उससे पहले नहीं आने का। मैं भी अलंकार करता हूँ तो उसे 3 बार वाक्य को पढ़ता हूँ, तब जाकर समझ में आता है कि अलंकार कौन सा है। अब यमक अलंकार, अलंकार की पहचान भाइयों ये है कि कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका हर प्रत्येक जगह अर्थ अलग अलग करना चाहिए। जैसे काली घटा का घमंड घटा, अलग है, वाक्य भी अलग है और उसका अर्थ भी अलग है। काली घटा, काली घटा होगी, अर्थ उसका अर्थ अलग है। काली घटा का घमंड घटा, उसका भी अर्थ अलग है। तो ये तुम्हारा यमक अलंकार है, ठीक है। और आपको जो समझ में ना आया हो वो मेरे को बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।